नमस्कार, प्रणाम। पहला आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः गोदी। मैं हूँ यहाँ पे खेड़ा गोदी तड़कताल संघर्ष समिति के बैनर के तले यहाँ पर धरना सांकेतिक धरना कहूँगा मैं। आप यहाँ पर रूबरू करवाएंगे और हमारे पटवार जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, फेसबुक पर छाए रहते हैं, चंद्रा कोहली जी ग्राम प्रधान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हमारे दीप सिंह कठायदी ग्राम सभा टेढ़ा गांव और हमारे धन सिंह जी ग्राम प्रधान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ अमशारी जी ग्राम प्रधान, यहाँ आई हमारी सभी देवेंद्र सिंह रावत जी ग्राम प्रधान अमशारी, समस्त हमारे देवतुल्य भाइयों का ग्राम प्रधानों का स्वागत है। और ये जोशी जी है, नित्यानंद जोशी जी आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ग्राम सभा नुआर छिताड़, हम सभी जानते हैं कि सड़कों की जो और महेंद्र सिंह बेड़िया जी हमारे बंधु ग्राम प्रधान बगड़ी, स्वागत है आप सभी का। और मैं ग्राम प्रधान नौगांव, पूरा संघर्ष करना हमारे जो इस गेवाड़ घाटी की हिंदू शेरनी के नाम से भी पहचाना जाता है चंद्रा कोहली जी को, इनसे पूछना चाहूंगा कि जो हमें इस बैनर के तले संघर्ष करने की जो आवश्यकता पड़ी है उसकी आज क्यों आवश्यकता पड़ी है? जो सरकार बार बार जो झपकी लेती है या फिर मैं कहूँ कि सो जाती है, उस सरकार को जगाने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाने पड़ते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं गोदी में। और स्वागत है आपका हमारे बड़े गुरुजी दिनेश मनराल जी ग्राम सभा नेगाड़। और रिक्वेस्ट करूंगा मैं ग्राम प्रधान जी से हमारा जो यहाँ पर संघर्ष समिति यहाँ पर धन्यवाद भंडारी जी आपका। मैं ग्राम प्रधान चंद्रा कोहली नौगांव बेड़िया। आज हम गोदी चौराहे पर खेड़ा तड़कताल संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आए हुए हैं और यहाँ पर जितने भी मेरे बुजुर्ग माताएं बहनें सभी का मैं यहाँ पर सादर प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आज हम गोदी के चौराहे पर आए हुए हैं, क्यों हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी? क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी हो, हमारी जितनी भी मांगे हुई है आज तक हमारी मांगे कहीं पर भी पूर्ण नहीं हुई है। आज काम काज का महीना है, धान पक रखे हैं खेतों में, लेकिन आज हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग सभी लोग यहाँ इस बैनर के तले आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं क्योंकि अपने मौलिक अधिकारों को जानने के लिए आज तक जितने भी हमें चाहे बिजली हो, लाइट, सड़कें हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उसके लिए हमें संघर्ष ही करना पड़ा, हमेशा धरने ही करने पड़े। बिना धरने के हमें कुछ नहीं मिला। हर बार सरकार आती है और हम लोगों को यही बोल के चले जाती है कि हम लोगों ने टेंडर कर रखा है, हम लोगों का काम स्टार्ट होगा, पर लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं है। इतनी बड़ी हमारी रोटें हुई हैं यहाँ तक, लेकिन आज तक हमें इन रोटों में एक महिला, जब हमारी एक माता एक डिलीवरी होती है तो परसों मुझे जब मिली थी तो वो माता ने सीधे मना कर दिया कि हम लोग नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोलते मुझे पैदल जाना मंजूर है लेकिन मुझे गाड़ी में जाना मंजूर नहीं है। इसलिए क्योंकि रोडों की हालत इतनी खराब हो रही है हमारी, है पूरे गड्ढे के गड्ढे हो रही है पूरी रोडों में, चौखुटा से लेके ताल तक, गोदी से लेके खेड़ा तक, जहां तक कि हमारे पूरी सड़कें हैं, सड़कों का पूरा सत्यानाश होता है। इससे अच्छा तो हम लोगों के प्रधानों के गांव में खड़ंचे अच्छे हो के, सीसी मार्ग अच्छे हो के, लेकिन जो हाईवे पूरे राजधानी को टच करती है, इधर गैरसैंण, इधर तड़कताल, इधर बागेश्वर टच करती है, लेकिन कोई हमारे काम को आगे ले आने के लिए ना गवर्नमेंट ना सरकार, चाहे सरकार किसी भी की हो, हम नहीं कहते हैं कि भैया हमें काम करके दो। आगे कर्मी अनशन के बाद सीधे हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इस बैनर के तले से यहाँ से उठने वाले नहीं है। यहाँ पर सभी हमारे प्रधान भाई लोग आए हुए हैं, उनका भी मैं सभी का सहयोग करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। अब मेरे साथ में हमारे हिम्मत सिंह जी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य तड़कताल, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमें जो आज इसकी धरना प्रदर्शन और या सांकेतिक हड़ताल जो भी है इसकी आवश्यकता पड़े, आखिर क्यों सरकार को चेताना पड़ता है, जबकि सरकार को हम ही लोग यहाँ से चुन के भेजते हैं, हमारे ही नुमाइंदे होते हैं, आखिर हमें सड़क पर आने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को ये अवगत कराना होगी, जबकि हमारे यहाँ सन 80 में ये रोड बनी थी तड़कताल, इसमें हमने संघर्ष करा था पहले भी, बड़ी मुश्किल से रोड मिली तो ये रोड मिली तो बड़ी मुश्किल से, जबकि हमारे माननीय सांसद महोदय अजय टमटा जी
जब फर्स्ट बार संसद बने थे तो मैंने उनको चौखुटिया में एक विज्ञापन दिया था कि तड़ाकताल गरुड़ देवनाई वाली रोड इसका मिलान करने के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम सुरंग बनाएंगे। अभी 10 तारीख अगस्त वहाँ कोर्ट भुरिया में भी गया था, वो भी आए थे। तो मैंने कहा वर्तमान संसद महोदय 3 बार आप संसद अभी मंत्री भी हैं, तो ये हमारी जो देवनाई वाली रोड है ये कब मिलेगी? तो उन्होंने कहा मेरा शुरू भी दीजिए नहीं है, तो उसमें मैंने लिखित रिपोर्ट दी है, उनको लिखित दिया है। तो अब उनका पता नहीं मतलब क्या संज्ञान में है। और रोड की हालत है अभी 31 दिसंबर 2024 को गड्ढा मुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त करके गड्ढा मुक्त शोषण हो रहा है। 6 महीने नहीं इस रोड का गड्ढा मुक्त, अब ये गड्ढे हो रहे हैं कि यहाँ जाना मुश्किल हो रहा है। तो मैं यही समाप्त करता हूँ। मेरे साथ में है नरेंद्र सिंह जी, ग्राम प्रधान पहली। स्वागत है सर आपका भी। आपसे भी चाहूंगा कि आप भी हमारी जो वर्तमान में सरकार है जिसके इतना पब्लिक को परेशान कर रखा, जैसा कि हमारे अभिषेक पंचायत सदस्य जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़क, लेकिन हमें तो गड्ढा मुक्त लगती नहीं। मैं भी चौखुटिया से ऊपर आया तो चलते आया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गाड़ी में बैठा, ऐसा लग रहा था किसी खच्चर के ऊपर बैठ के आ रहा हूँ। और मैं आपको कॉर्नर में क्लिप दिखाते भी रहूंगा सड़क की क्या है। तो नरेंद्र भाई को कहूँगा आप भी दो सकते। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। वर्तमान में जो आंदोलन अभी चलते रहेगा। अभी मतलब जो भी समस्या समस्या यह है कि रोड के हिसाब से मैं भी 16 दिन आंदोलन किया। सबसे बड़ी समस्या हमारे वहाँ नेटवर्क की, नेटवर्क से सरकार टावर लग गए हैं, उनका और जहाँ रोड की बात देखो तो रोड तो कम से कम 10 से 50 साल हमारे वहाँ का भी डामरीकरण नहीं हुआ, वो होगा। और अभी क्या कहते हैं इधर कहीं मतलब ये मामला कहीं ना कहीं अभी लटकता हुआ नजर आ रहा है हमें, क्योंकि ठेकेदार भी इसमें कम से कम कहीं ना कहीं ये मामला लटकता हुआ है। प्रधान जी हाथ में है हमारे हीरा सिंह पटवाल जी, समाज सेवक, जैसा कि मैंने को बताया था हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। आजकल जो सुर्खियों में रहते हैं लोग उसे कहते हैं कि विवादों में रहता है। हमारे देश की सेवा करने के बाद आजकल समाज सेवा कर रहे हैं और आज पहुंचे हैं यहाँ पे। मैं पटवाल जी से भी कहूंगा आप भी अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द कहें। धन्यवाद भंडारी जी, आपने समय निकाला और हमारी समस्या सुनने यहाँ पहुंचे। मैं उन सभी दर्शकों को जो हमें देखेंगे या जो देख रहे होंगे, जो हमें सुनेंगे, मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं 30 साल सेना की नौकरी करके आया, वो भी पैरा कमांडो में, पैरा सब बोलते हैं इसको। उसके पश्चात में मैं चाहता ना तो मैं काशीपुर, हल्द्वानी या रामनगर या दिल्ली में कहीं भी अपने मकान बनाकर सेटल हो सकता था। मेरे बच्चे सारे अच्छी से पोस्ट पे गए, पढ़ाया, मैं पढ़ा रहा हूँ आगे, लेकिन मैं फिर भी अपने गांव में जंगल में अपनी बकरियां 90 बकरियां और 6 गाय, लेकिन मैं वहां पर हूँ क्यों? मैं चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र है, मेरा गांव है, जैसा मैंने छोड़ा था वैसे ही बात करके आया हूँ। तो आज मैं यहाँ रहूँ और मेरे को देखकर कुछ अन्य लोग क्या कर रहे हैं, इस पहाड़ को ना छोड़े, प्लान ना करें, लेकिन हमारी वहां दम तोड़ देती है जहाँ हमको रोड नहीं मिलती है, हमको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती है, हमारे बच्चों को शिक्षाएं नहीं मिलती हैं, हमको पेयजल नहीं मिलता है, और उसके लिए हमको इस प्रकार रोड पाना पड़ता है। हमारी कोशिश यहाँ दम तोड़ देती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं उन सभी प्रतिनिधियों से, उन सभी जिम्मेदार लोगों से, उन सरकारों में बैठे लोगों से, सरकारों से, हमारी गलती क्या है? क्या हम जीएसटी देते? क्या हम रोड टैक्स नहीं देते? क्या हम बिजली का बिल नहीं भरते? क्या नहीं करते हम लोग? जो आप लोग हम लोगों को रोड बनाने मजबूर कर रहे हैं, आखिर क्यों, कब तक? क्या चाहिए आप लोगों को हमसे? क्या मात्र एक वोट देने के लिए हम लोग आपके पास आपके आदमी हैं? जब भी आपके चुनाव होते हैं तो आप बड़े बड़े वादे के किनारे खोल देते हैं, लेकिन जैसे ही आपके चुनाव खत्म हो जाते हैं आप वादे तो क्या अपना मुंह तामुंह ध्यान तैयार नहीं होते। हमारे यहाँ के सांसद महोदय आज जो है देश के राज्य सड़क परिवहन मंत्री मंत्रालयों के पास है, वो चाहते तो हमको कब का ये चीज हमें दे सकते, हमारे सांसद है, लेकिन हम उनका चेहरा नहीं देख पाते। तो बात क्या करें? इन सब चीजों को लेके ही आज हम लोग अपना कारोबार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, धान कटे हुए छोड़ के आ रखे, बकरियां छोड़ के आ रखे, हम यहाँ जब 500 करोड़ का बात 3 दिन के सत्र में खर्च हो सकता है गैरसैंण में, तो क्या हमको 10 करोड़ की रोड दी? तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी लोग हमें देखें, हमें सुने, सहयोग कीजिए और हम अपने जनमुद्दों को उठा रहे हैं। हमारे को व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक नहीं है, ये हमारे क्षेत्र का मोदी, खेड़ा, तड़ाकताल 3 क्षेत्रों का हमारा ये अपना साझा आंदोलन है, जो हम सरकार से कहना चाहते हैं
कि आइए, हमको देखिए, हमारी हालत को देखिए, जमीनी स्तर पर आइए, वो अधिकारी को भेजिए। इस तरह से कार्यालय में बैठ के आप काम नहीं कर सकते, खाना को नहीं हो सकते। तो धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद पटवाल जी ने भी अपने विचार रखे। और जैसा कि बताया पटवाल जी ने कि पीडब्ल्यूडी कहती है कि पीएमजीएसवाई पर रोड चलेगी और पीएमजीएसवाई कहती है कि हमारे पास कोई प्रपत्र नहीं आया है, और बीच में पिसती है पब्लिक, जैसे कि हमेशा की और दिखता है हमेशा की तरह। और मैं आपको दिखाता हूँ जरा यहाँ पर कितना लोगों में रोष है सरकार के प्रति। सभी अपने काम को छोड़ सारी महिलाएं पहुंची है। तो उन्होंने बताया कि ये लक्ष्य में तो अंतर बना दिया जाए। तो मैंने कहा इसका संशोधन कैसे होगा? मैंने कहा जब जनता इसके बारे में आवाज उठाएगी तो ये खुद यहाँ पर बन सकती है। इसलिए मैंने कहा कि आज इस दोपहर में फिल्म की नाम जोड़ दिया जाए। ये मौका है, इस मौके को हमें भुलाना और खोना नहीं चाहिए। तो साथियों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे शिष्टमंडल अपनी बात को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। गुरु जी, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर एक बार आप लोग अपने एक दो बात ताली बजा दें। और जितने हमारे छोटे लोग हैं उनको तो धन्यवाद। बच्चों ने यहाँ पर हमको इस आंदोलन के लिए सहयोग दिया है। मैं छोटा नाम जी डगरी 500 रुपया, प्रेम सिंह नेहरा डगरी 500 रुपया, कैलाश मिश्रा सबका सहयोग से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें ये सहयोग राशि दी। एक रुपया राशि को उन्होंने दी। गौतम डगरी 500 रुपया, नरेंद्र सिंह कल्याण की डगरी 251 रुपया। आप सबका तरफ से धन्यवाद। देखिए पब्लिक दिन है तो 500 रुपया बनता है। मैं आप सबका सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए ये इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए सरकार के लिए एक हमारी मातृशक्ति इशारा है। अभी सांकेतिक हड़ताल हमारे देश को चलना चाहते हैं, हमारा मनोबल बनाना चाहते हैं, नहीं मानी जाती है तो दसर देश से देशी देवी जी मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप 2 शब्द बोलकर हमारा नामांकन करेंगे। अनशन धरना और हमारे आंदोलन को यहाँ तक की कार्यकर्ता को कहना है कि अनशन तक भी मेरा सभी साथियों से निवेदन है जो इसी तरह कृपया आगे साथ आ जाइए। मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया आगे ले जाओगे। हम क्यों आएंगे अपने बच्चे को छोड़, हमारे गाय भैंस सब छोड़ छाड़ के हम क्यों आएंगे? हमारे उधर बिल्कुल बच्चर के सड़क आना चाहिए, कचूर मिलना चाहिए। और हम बिल्कुल सड़क से गाड़ी नहीं जाने देंगे, चकोटिया कहीं नहीं जाने देंगे, जोरहाट दिल्ली और ये गढ़वाल को नहीं जाने देंगे। हमारे साल के सुधार नहीं होगा तो और हम क्यों आगे जाएंगे? अभी तो हम थोड़ा बहुत आए तो गाँव का नाम कमाना है, इतना ही तो होती है। आशीर्वाद थी और हम बहुत परेशानी चल रही है। जब तक घरों में नहीं बुढ़ारी को दिल्ली में हम लोग 4 किलोमीटर हम लोग पैदल जाए जा रहे हैं। हमें घरवाली को दिवालों को जो परेशान लोग उनको कहीं रहे पकड़ दिया। हम आए हैं कचहरी से, हमको रोज की बहुत परेशानियां भी है। हम चालू बारे और घर में सब दिक्कत हो रही है हमें, और हमारे आदमी घर पर नहीं है और घर पर तो खुद आते और हम सारे काम करके हम आए हैं। और सबसे ज्यादा हाथ जोड़ के बिकती है और हमारे यहाँ रोड आने चाहिए। क्यों लोग नहीं देंगे तो आप नहीं देंगे? हम सब हम बोलेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, मजदूर जाएंगे, हम सब हम नहीं जाएंगे और रोड आएंगे हम बोल देंगे। हम दिल्ली आगे घर में तो हम बोल देंगे। सब पढ़े नहीं होते हैं और मैं कुछ नहीं कहना चाहती बस। और आज भी हर छोटी छोटी सुविधा के लिए हमें
ऐसा परेशान होना पड़ रहा है, जो बहुत दुर्भाग्य का विषय है। मेरी इंडिया एमएल जी श्री कुमार जी का आज खेड़ा तड़ाकताल गोदी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष मेरे युवा साथी और क्रांतिकारी विचारक भाई धर्म कधाई जी और इस संघर्ष समिति के संयोजक मार्गदर्शक सेवानिवृत्त कैप्टन नागो सिंह बिष्ट जी और 4 स्तंभ है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और चतुर्थ स्तंभ मीडिया। इसी प्रकार उत्तराखंड को बर्बाद करने के 4 स्तंभ आज जो दिल्ली 4 दरबार में दिल्ली भोगी है। एक दिल्ली दो है जो देहरादून में बैठता है, हम कौन दिन को देखते हैं। दूसरे दिल्ली ये है कि हमारे 3 पसीनों की कमाई से बड़े बड़े बोतल लेकर जिन्हें हम अधिकारी कहते हैं, और तीसरे दिल्ली वो है जो आपके सामने खड़े कर्मचारी है जो आपके बीच में पहुंचे हैं, और चौथे दिल्ली वो है जो अड्डे में गलियों में हिदार हाथ में काम करके लोग 1000 नेता को फोन करने का काम करते हैं। 4 जो पीड़ित है इसको देश को खोलने का मोटा काम कर रहे हैं। पहाड़ की स्थिति आज बद से बदतर है। आज पलायन के साथ हमारे बाजारों की रौनक खत्म हो गई है। आज हमारे बेटे अधिकारी है गाड़ी में नहीं पा रही है। आज हमारे भाई अधिकारी उम्र 55 की और दिल्ली आप जाइए हमारे थोड़ा उसके कारण में बेरोजगारी है, इसके संघर्ष के लिए आज सिंह मेहरा जानवर जो कि पहले सुन सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, से कहेंगे उनको दुख है अपने तो मैं अपने क्षेत्रवासियों से सभी से निवेदन करना चाहूंगा जब लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है, तो हम लोगों को फिर करना चाहिए। इनके साथियों द्वारा हमारे क्षेत्र में कई संघर्ष किया गया है और कई चीज हम मिशन है खेड़ा खंसर हमको इसके लिए एकजुट और धन्यवाद। को नहीं देख सकते, बुजुर्गों को देखिए, इनके चेहरों को देखिए, इतनी बेशर्मी आप न करिए। देखिए चारपाई से नहीं उठ सकते हैं, बाथरूम करना कहता है कि हाँ हमारी बात सर में मेरा भी दिल स्थिति को देख के और कि किसी के पिता की हालत ऐसी हो के लिए सड़कों पर को जनप्रतिनिधि थोड़ा भी आप चेहरा अपने चेहरा ध्यान दें। आज हमारा निराश का अधिकार नहीं मिला, हमारी जमीनें नहीं देखे, हमें हमारा विकास के जो सेंटर है जो मुद्दे है उसमें उपस्थित हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हमारे क्षेत्र के युवा साथी, हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र की माताएं बहनों को जो आज बढ़ चढ़कर यहाँ पर आए हैं। आप अपने घास को छोड़कर, घास को काटने को छोड़कर आए हैं, आज आप अपने धान की फसल को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अपने क्षेत्र की माताएं, अपने क्षेत्र के युवा साथियों, अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को देखकर आज हृदय गदगद हो जाता है। इतना आगे भी हमारी बनी रहेगी। वो कैसे बनी रहेगी? जब हम लोग सब लोग, हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो क्षेत्र की पीड़ा है, जो पीड़ा है और ये जो हमारा आंदोलन है, ये आंदोलन केवल संघर्ष समिति तक ही सीमित न रहकर पूरे जन जन का आंदोलन बने, व्यक्ति व्यक्ति का आंदोलन बने, घर घर का आंदोलन बने और जिससे हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र के जो हमारे अधिकारी हैं, आज हमें चौराहे पर बैठने की आवश्यकता पड़ रही है। की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आखिर जिन नेताओं को कि हमें आज ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है क्षेत्र पर,
आज हम देख चलते हैं कि हमारी जो सड़क है खेड़ा तड़कताल की सड़क, चाहे हम खेड़ा तड़कताल की सड़क है, खेड़ा चौकुटिया की सड़क है, तो इसकी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी स्थिति आज जब तक हम नल की टंकी के लिए आज हम देखते हैं लगातार हमारे कई ऐसी समस्या आज बनी हुई है पूरे क्षेत्र में कि जो क्षेत्र की समस्याओं के लिए लगातार संघर्षरत है। आज हम अपने नल के टंकी के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ रहा है और बिजली का अगर हमारा एक खंभा टेढ़ा हो जाता है उस खंभे को भी सीधा करने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। हमारे क्षेत्र की जो सड़कें हैं उन सड़कों को गड्ढे भरने के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ता है। तो जब हमें इतनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं किस प्रकार से धरातल में उतर पाएंगे, ये भी एक सोचने का विषय है। तो क्यों आज हमारे इतना बड़ा तड़कताल का झील है, हमारा एक तड़कताल का झील 2019 में इसके लिए पैसा स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज भी उसकी डीपीआर की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। तो इसके लिए जिम्मेदार क्या है? क्या आज जनता हर चीज के लिए आंदोलन करेगी? क्या जनता को जो नहीं हो पाता है? तो ऐसी समस्या क्यों आ रही है? तो कहीं ना कहीं हमारा जो तंत्र है आज वो हमारा तंत्र केवल कार्यालय तक ही सीमित रह चुका है। क्या लोग कहते हैं कि यार हमारे अपने कार्यालय तक सीमित है, उनको सड़कों की चिंता नहीं है, सड़कों कमरे से बाहर नहीं आते हैं कि यार अगर हमारे क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य चल रहा तो उसको समय पर उसकी देखरेख नहीं करते कि अगर निर्माण कार्य चल रहा तो उसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता क्या है, उस गुणवत्ता को चेक कैसा करे। अगर आम आदमी आपकी गुणवत्ता को चेक करने लग जाएगा, आम आदमी धरने में बैठेगा, तो आप लोग अधिकारी लोग हमारे नेता लोग क्या करेंगे? आपको किस लिए चुना जाता है? आप किस लिए वेतन लेते हैं? तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं हमारी एकता की अब जितने भी यहाँ अत्याचार हो गया हमारे साथ, आज की रोड 81 के बंदे थे हमारी गाँव वाली रोड, अब गाँव वाली रोड आदि बड़ी और इधर उधर प्रधानमंत्री वाले रोड सारे मशीन से कहूंगा कि संक्षेप में अपने विचार दें। ये हम सब लोगों का एक सौभाग्य मानो कि हमेशा इस ढंग से कोई भी कार्यक्रम या किसी जगह का इतना स्वाभिमान और सम्मान ये तो जगह का कम से कम पेट भराने के लिए इनके पास पैसा उपलब्ध होता है। कहाँ जाता है ये पैसा? ये क्यों हम लोगों को इस प्रकार से लोग हमेशा बतलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं? तो सबसे पहले मैं तो बोलता हूं हमारे अधिकारी इसके लिए दोषी हैं। ये हम लोगों को सोचना, हमें सबसे पहले अधिकारी को पकड़ना है और उनको पूछो कि क्यों कितने साल हो गया, कितने बार इनको बोल दिए, हर जनता बोलती है। एक्चुअल बात है ये कीमत की तरह है और इन्होंने पूरे देश और प्रदेश को इस प्रकार से खोखला कर दिया है और हम लोगों को बेवकूफ बना के हम लोगों को इधर छोटी छोटी समस्याओं में उलझा करके ताकि हम कोई भी आगे अपना कदम न बढ़ाएं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, धन्यवाद महोदय आपका। ये गोदी के चौराहे पे जो आप लोगों का ये संगठन बना हुआ है इससे मेरे को बहुत आनंद मिला और बहुत अच्छा लगा। और हमारे उत्तराखंड के जो सभी लोग जुड़े हुए हैं ये हिंदू कानून के लिए अनेक जो इनने बिंदु रखे हैं ये बहुत सही है और इस बिंदु में काम करने के लिए जो भी ठेकेदार आता है हमारे सभी लोगों को यही कहना है, अपनी मोदी सरकार के सभी कर्मियों से यही कहना है कि ये जो ढिलो ठेकेदारी करते हैं इसमें यही होना है, 2-4 साल में फिर इसमें खट्टा हो जाना है। आप टेंडर मान लें, आपको कहीं से कहीं पर कोई परेशानी होती है, हमारे उत्तराखंड में सभी ठेकेदारों को मैं आगे गिनती कहता हूं ढिलो में ठेकेदारी करेंगे, क्योंकि ढिलो में ठेकेदारी करने का नतीजा यही होता है लास्ट में यही खड्डे पड़ जाना है, क्योंकि यहां से 30% ढिलो, फिर वहां से 10% कमीशन 40%, फिर यहां से रियलिटी 10%, क्या 50% में क्या काम होगा? कुछ काम नहीं होने वाला है। इसलिए कोई भी काम हो तो दबंगई से हो, सरकार से निवेदन है कि इसको ठोस काम कराए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने आज भी मार को बना के रखी है और गाते आ रहा हूं तो करने वाले
करने हैं, आप ही करवाने हैं। तो मेरा निवेदन होगा कि आप लोग जो सक्षम अधिकारी आए और आंगनबाड़ी साथी लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि विभागों के बाद आप सुन लीजिए, कृपया थोड़ा मंच के समीप आ जाए सभी लोग। और हमारी जो 18 मांगा है सड़कों से संबंधित दोनों विभाग यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं इसको दवा देने की बात क्या है, वो कौन है, वो सामने आए। धन्यवाद। गोदी धरना स्थल पर उपस्थित स्थानीय जनप्रतिनिधि और सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क खंड वाराहाट से हूँ, क्योंकि पीएमजीएसवाई में इस क्षेत्र की केवल एकमात्र सड़क ही स्वीकृत है जो सबसे ज्यादा गोदी से लेकर तलाकताल तक, ये 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके पुनर्निर्माण के लिए हमको भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनुबंध गठन की कार्रवाई चल रही है, टेंडर हो गया है और शीघ्र ही बॉन्ड बनने की कार्रवाई 1-1.5 महीना और लगना है। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी भारत सरकार द्वारा 250 से जो अधिक आबादी के गांव या तो छूट गए हैं या किसी कारण से वो जुड़ नहीं पाए हैं, तो उनको जोड़ने के लिए भी हम जल्दी ही सर्वेक्षण जो है प्रारंभ करने वाले हैं। और कुछ भारत सरकार स्तर पर 100 से लेकर 250 तक की आबादी के लिए एक नया प्लान प्रस्तावित है, अभी स्वीकृत नहीं है, अभी घोषणा नहीं हुई है भारत सरकार स्तर से। अगर इस तरह की कोई घोषणा होती है भारत सरकार से कि 100 से अधिक आबादी और 250 तक की आबादी, इनके लिए पूरा सर्वे कार्य करते हुए वो प्रस्तावित किया जाएगी और जिसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा और स्वीकृति के पश्चात उसमें भी काम होना है। इसमें क्योंकि अभी जो है हम एक सर्वे और निकट भविष्य में करने जा रहे हैं, जो भी इस तरह के जो छूटे हुए या जो भी क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में क्योंकि मानक विशेष रूप से होते हैं, क्योंकि अभी तक 250 तक की आबादी वाले ही गांवों को जोड़ने का प्रावधान रखा गया है और उससे कम आबादी के स्थानों के लिए हम प्रस्ताव नहीं बना सकते। तो इसी संबंध में और हमारी एक मार्ग ये आता है खेड़ा से खजरानी तक मार्ग 18 किलोमीटर वाला, तो जिसमें आपने हॉट मिक्स कराने की मांग भी इसमें रखी है। इस संबंध में मैं बता दूं, क्योंकि भारत सरकार ग्रामीण सड़क योजना का ये कार्य है, इसमें हॉट मिक्स का प्रावधान अभी नहीं है। हाँ, यदि इसको 8 साल जब हो जाएगा बने हुए, तो इसमें हम फिर वो हॉट मिक्स वाला प्रस्तावित करेंगे, लेकिन निकट भविष्य में अभी हम उसको प्रस्ताव नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी अंडर मेंटेनेंस है। सर एक सेकंड, मैं क्षमा चाहूंगा एक मिनट, देखिए 8 साल हो गए हैं, आप कहेंगे 8 साल तक अंडर मेंटेनेंस में, तो इसका मतलब अभी तक उसको हमें सॉल्यूशन की बात थी। ये मार्ग गोदी से लेकर तलाकताल तक ये 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसमें जो मुख्य रूप से जो कार्य होने हैं वो जो है मशीनों से हॉट मिक्स प्लांट से इसमें डालने का ये होना है। और जो पुरानी क्षतिग्रस्त जो संरचनाएं हैं जैसे की जाए और 1-1.5 महीना इसमें लगेगा। और अभी डेफिनेट अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि इस तारीख से जो है जेसीबी लग जाएगी, लेकिन इतना है 1 या 1.5 महीना बड़े अनुबंध है तो उसमें सारी कार्रवाइयां होती है।
सिक्योरिटी जो उसमें काफी बड़ी होती है, तो उनको सब वो कार्रवाई करने में समय लगता है। तो और स्पष्टीकरण तो नहीं दिया, लेकिन मैं इसे समझता हूँ जो हमारे क्षेत्र में जनता को भड़काने की और इस आंदोलन को कमजोर करने की जो साजिश हो रही है, मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर सत्य तो जैसा हाँ या ना कहे, स्पष्टीकरण तो देने है, कम से कम हाँ ना कहे तो कोई भी टेंडर नहीं पड़ा है, ना ही कोर्ट में गया है। ये एक झूठी अफवाह है। हमारे क्षेत्र के इस आंदोलन को सफल करिएगा और इसमें हमारे भी लोग शामिल हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये क्षेत्र भी आपका है। आप अगर क्षेत्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो प्रेम जैसी देश साहब ने तो नहीं कहा। अगर वो कहना चाहता है, मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि इस जो हमारे क्षेत्र में ये भड़काव वाली चीजें चल रही है कि टेंडर छोड़ गया है, तभी निर्मल जी ने उसमें हाईकोर्ट में डाल दिया, पता नहीं क्या चीजें उनका स्पष्टीकरण तो दे रही है। लेकिन मैं इसका यही समझता हूँ कि कोर्ट पड़ी है, तो इस विषय पर संज्ञान लेना। दूसरी बात एक और है, आपने कहा था जो हमारे पास तड़कताल पुल से लेकर खोड़ा तक जो हमारे 8 किलोमीटर जो सड़क है वो भी आपके पास है, विभाग के पास है, पीएमजीएसवाई के पास है। उसमें गड्ढे क्यों हो गए हैं और उसकी स्थिति इतनी खराब थी, जब ठेकेदार को सरकार मेंटेनेंस का पैसा दे रही है तो उसके बावजूद भी मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पा रहा है, वहां पर गड्ढे की स्थिति क्यों बनी हुई है, मैं आपसे इस विषय पर जानना चाहता हूँ। ये तालाब नहीं है, ये इसमें क्योंकि ये मार्ग जो है बड़ा 30 फीट ढाल में बना हुआ है और क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। तो बरसात में जब हम, लेकिन बरसात में तो मेंटेनेंस वाला ठेकेदार जो है उसका कोई रोल खत्म हो जाता है। तो हम ये जो नदी आपदा में कुछ मशीना हायर करते हैं, उनसे जो मार्गों को केवल खोलते हैं अभी। अब उसके बाद जब बारिश थम जाती है उसके बाद उसमें उसकी आंकड़न वगैरह सब बन गए हैं और वो हमने देहरादून को भी भेजे हैं और जिले को भी भेजे हैं और आधा हमें पैसा मिल जाएगा। उसके बाद हम पूरे जो है जो भी मनुआ वगैरह पूरा हटा के उसमें उसकी सर्विस में मेंटेनेंस करेंगे और ये आगामी कुछ दिनों में इसको हम दुरुस्त कर लेंगे। और कर्मचारी तथा के सबको हार्दिक नमस्कार करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सारे आंदोलनकारियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। महोदय, मेरा से संबंधित जो 7 किलोमीटर की सड़क माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के माध्यम से 2013-12 जनवरी को देर से राजधानी शिलान्यास के दिन हमने जो पत्र छोड़ा था उसके तुरंत 5-6 महीने के बाद स्वीकृत हुई थी। उसमें सर्वे हुई, सर्वे के बाद काम शुरू हुआ। लेकिन हमारे विज्ञापन इस चीज की है कि उस सड़क को 3 किलोमीटर 700 मीटर बना करके छोड़ दिया गया। हमारे यहाँ विकास की गति धीमी होने का मूल कारण यही है कि हम कभी जब यहाँ हमारे यहाँ विकास कार्य होते हैं तो उसके लिए भी हम एक दूसरे के पिछड़ों बन जाते हैं, जिससे हमारे विकास कार्य रुक जाते हैं। तो मैंने यही जो है जानकारी मेरे कानों में आई थी कि कुछ ऐसे ही घुसपैठियां इस सड़क के विषय में हुई, जो कि 3.7 किलोमीटर पर ठप कर दी गई। और मैंने जब सर्वे से पहले जब आप और उस समय एसएन हीरामणि जोशी साहब थे, तो आप दोनों को मैं उस सड़क का मालूम था, जहां तक वो सड़क बननी थी वहां तक टॉप पर लेकर के गए सब आपके साथ हीरामणि जोशी साहब। मैं आपको आज से नहीं, जब ये चौखुटिया से खंडर को सड़क बननी थी तब एडीबी में बात थे, एडीबी के माध्यम से भी तब आप जो है एडीबी में जो है वो करते थे। उसके बाद जब पीएमजीएसवाई को और अभी जो है पीएमजीएसवाई में बीच में आते हैं पीएमजीएसवाई से किया गया कि वो जो सड़क के बीच में जो रोक दी गई। तो महोदय, मैंने अभी भी जो लेटर बनाया और इससे फिर मैं आपके ऑफिस में आया था और माननीय विधायक महोदय को भी जो ये रोड जो थी इसका हमने एस्टीमेट भेजा था हॉट मिक्स का। तो बाकी में गड्ढे क्यों भरे गए? गड्ढे तो बनने पड़ेंगे, मिट्टी से भरो या पीसी से भरो। अभी काम चलाने के जो एक्सटेंड है उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? जो बागली में गोदी के बीच में एक्सटेंड हुए हैं बरसात के बीच में, आपके मिट्टी भरने के दौरान उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? गड्ढे में ही भरी जाएगी, जहाँ पर गड्ढे मतलब चलने लायक हो ना, ऐसे भरी नहीं जाएगी कि गड्ढे वहाँ सामने होगा।
कैसी व्यक्ति क्या किया हमने कहा जो गड्ढे को मिट्टी से भरा होगा। आप आगे रिपोर्ट भेजते ना कि ये मिट्टी आपको बता दूं, इसका हमने एक एस्टीमेट भेजा था, डामरी का हॉट मिक्स का। अभी वो यहाँ अरुणा चीफ ऑफिस तक पहुंचा, वहाँ से वापस आया था कि इसकी क्रस्ट डिजाइन मतलब टॉप इसमें कितना वो है। सर कब गया, कितना समय हो गया? ये आया था अभी जनवरी में वापस आया था, जनवरी में आया था, जनवरी 2024 में वापस आया था। उसके बाद अभी तो इसका टेंडर लगा है क्रस्ट डिजाइन का। तो कब? ये अगस्त 8 तारीख को क्रस्ट डिजाइन का वो लगा है टेंडर। क्रस्ट डिजाइन मतलब जो आपका शोल्डर इंटर टॉप की थिकनेस आनी चाहिए, इसमें कितना ट्रैफिक है उसके अनुसार ही डिजाइन होगा। तो डिजाइन होने के बाद ही इसका एस्टीमेट बन पाएगा। सर डिजाइन कितने सालों में होगा पूरा? डिजाइन उसका मतलब डिजाइन तो अभी हो जाएगा 1.5 महीने के अंदर। उसका आंदोलन नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। आगे पानी अब उसका स्टेटस क्या है, क्या वो उधर गैस वाले उसको ठीक करेंगे या आप ठीक करेंगे? राज्य बारिश संख्या 33 है, 33 यहाँ से सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आज का जो धरना जो आम हमारी शक्ति प्रदर्शन था, असली काम जो असली लड़ाई होनी है वो 13 से शुरू होनी है। तो सभी से निवेदन है, अभी विभाग के अधिकारियों को जी के बाद हमारे मैसेज चले जाए, इतना ही काफी है। अपना मैसेज शासन प्रशासन में पहुंचाना है। असली काम जो होगा 13 तारीख के बाद होगा, उसके बाद हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं। और ये धरना यहाँ भी ये धरना होगा नेशनल हाईवे पे, एक कंट्री पर भी हम यहाँ से नहीं जाने देंगे अगर हमारी मान ले। वो कोई खाली नहीं कह रहा है। ये 13 तारीख को 11 किलोमीटर की रोड हमारे पास है, हमने ये बार वो भेजा था, वापस आया है। उसमें उन्होंने आपत्ति लगाई कि इसका क्रस्ट डिजाइन करें। क्रस्ट डिजाइन में पूछा, इसमें गाड़ियाँ चलती है उसके अनुसार ही इसका वो करें। अब उसका अभी हम लोग अगस्त को टेंडर लगाए हैं। टेंडर होने के बाद क्रस्ट डिजाइन हो जाएगा तो उसके बाद आगे गठित किया जाएगा, उसके बाद ही हम उसको भेज पाएंगे शासन को। स्वीकृत कब होगा उसकी जानकारी, गाड़ी डिजाइन खराब है और नंबर पर भी फायदा नहीं पड़ी उसमें। अब जब टेंडर ये हड़ताल खत्म होगी उसी के बाद यहाँ पर झाड़ी कटाने की कार्रवाई भी हो पाएगी। सबसे गंदा कामिल है उसके आगे जो है चाह रहे हैं उसका है ना, उसमें दे सकते हैं। आप रात तो छोड़िए, दिन में भी उसमें भय लगा रहता है कब किसका गाड़ी नीचे पलट जाए। शायद आपने देखा नहीं देखा मुझे मालूम नहीं होता है। 40 मीटर सुनते रहे पहले मेरी बात आया। मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोग का धन्यवाद करता हूँ और संगठन की तरफ से आप आए, धन्यवाद। लेकिन आपकी बातों से जो हमें महसूस हुआ कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सीधी सी बात है, व्यक्तिगत रूप से जैसे हम मानव हैं आप भी मानव हैं। तो मैं जैसे कि मेरे और सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा एक नियम निश्चित किया गया था कि जितने भी हमारे पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के कर्मचारियों तथा क्षेत्रीय जनता की छोटी मोटी नोकझोंक के बीच और कुछ का तालमेल बना, कुछ का नहीं बना। धन्यवाद सभी कुछ का उन्होंने सोल्यूशन बताया और कुछ जो उनको बातें करनी जनक रही समस्त यहाँ पर पीडब्ल्यूडी अगली वीडियो तक